इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनका एक्सचेंज कंपटीशन में अब बाइजिन का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि लुओ सोंग का भाई लुओ वे होता है, जहां पर उससे देखकर सब लोग लुओ को बाइजिन को अच्छा सबक सिखाने के लिए कहने लगे होते हैं। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि बाइजिन का लक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरह की बातें अधिकतर लोग कर रहे होते हैं। वो देखकर लिंगसी का बटलर भी कहता है कि लुओ वे तो नाइट गिल्ड का जीनियस है, लगता है कि बाइजिन का विनिंग स्ट्रीक यहीं पर ख़त्म होता है। वहीं पर उससे देखकर बाइजिन समझ जाता है कि दूसरा किलिंग इंटेंट इसी से आ रहा था। तभी लुओ वे उससे पूछता है, तुम ही बाइजिन हो? लुओ सोंग, क्या तुम्हें वो याद है रिसेंटली में तुम जिस टीम को ज्वाइन किए थे उसमें? उसका बात को पूरा करने से पहले ही बाइजिन उसे टोकते हुए कहते हैं कि लुओ सोंग, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, तुम उस बंदे के बारे में तो बातें नहीं कर रहे हो ना, जिससे कि ट्री मॉन्स्टर पकड़कर मैनिपुलेट कर रहे थे और इवेंचुअली वो मारा गया था। अपने भाई के बारे में वो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में अपना ऑरा को दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा भाई को इंसल्ट करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसका बॉडी में से गोल्ड कलर का रेडिएंट निकलता है देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि उसका स्ट्रेंथ तो सच किसी आम ई रैंक वाले जैसा सिंपल नहीं है। उसका बटलर भी कहता है कि लुओ का स्पिरिचुअल पावर तो सच में ई रैंक के पीक में पहुंच गया है। मुझे तो लग रहा है कि 2 महीने के अंदर में वो ब्रेक थ्रू करके डी रैंक का नाइट बन जाएगा। वो बाइजिन बच्चा तो पिटने वाला है। उसकी बातें सुनकर लिंसी सोचती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बाइजिन भी सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ में वो देखकर सोंगकिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि इस बार लुओ जरूर बाइजिन को उनके रास्ते से हटा देगा। और इसी के साथ अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर लुओ वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपना होली स्फीयर वाले स्किल से हमला कर देता है। उसका स्फीयर वाला स्किल थोड़ा ताकतवर तो होता है, लेकिन उससे पता नहीं होता कि अगर वो किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा है, इसलिए बाइजिन काफ़ी आसानी से उसके सभी अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो वहीं पर उससे लिंसी और ज़्यादा इंप्रेस होते जा रही होती है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर उसका अटैक ब्लॉक करने के बाद बाइजिन उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि लुओ ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उसका फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है जिसका उम्मीद उसे नहीं था। उसे पीछे धकेल कर बाइजिन उससे पूछते कि मेरा स्वॉर्ड को फेस करते वक्त तुम्हें कैसे फील हो रहा है? लुओ वे उससे पूछते कि तुम्हें प्रोफेशनल बने हुए सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी तुम इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गए हो? लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है क्योंकि आज तुम्हारा मरना तय है। ये बोलकर वो एक सी लेवल के लेक्चर को खा लेता है, जिससे उसका ताकत कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है। वो देखकर लिंसी के बटलर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि उसने तो एक फॉरबिडन पोशन ले लिया है, उसका ताकत बढ़कर डी रैंक पे पहुंच गया है, जिससे बाइजिन का जान खतरे में पड़ गया है। मुझे जाकर उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो दुआन चाहे मुझे ब्लेम करेगा। वो वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर लुओ अपने एक पावरफुल स्किल से हमला करते हुए कहता है कब तुम मरोगे? बाइजिन कहता मौत, और वो भी मुझे, पागल मत बनो। ये बोलकर वो उसका अटैक को काउंटर करने चला जाता है, जो देखकर बटलर उसे हेड ऑन ना जाकर उसे डॉज करने के लिए कहता है। वहीं पर ये देखकर सोनकेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो पिटने वाला था उसके हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ में बाइजिन उसके अटैक को सक्सेसफुली काउंटर कर देता है। मगर लुओ का पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बाइजिन का स्वॉर्ड टूट जाता है और उसका अटैक सीधे उसके सीने में लगता है, जो देखकर लुओ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि इस अटैक से तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे, मैं जीत गया, मैंने अपने भाई का बदला ले ही लिया। लेकिन तभी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि उसका स्फीयर उसका बॉडी में छेद नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसका अटैक को वही फॉर्मेशन ब्लॉक कर दिया होता है। बाइजिन उससे कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मुझे तुम्हारा डर्टी ट्रिक्स के बारे में पता नहीं चलेगा? मैंने पहले ही उस फॉरबिडन पोशन को सेंस कर लिया था। तुम उससे अच्छे तरह से काउंसिल करने की कोशिश तो किए थे, लेकिन तुम उसे मुझसे छुपा नहीं सके थे। लुओ काफ़ी हैरानी से पूछता है आखिर तुमने उसे नोटिस कैसे कर लिया था? ये बोलकर वो अपने स्फीयर को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसका फॉर्मेशन में अटक गया होता है, जिससे वो उसे निकाल नहीं पा रहा होता है। तभी बाइजिन उससे कहता है मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उस फॉर्मेशन का यूज करके उसके स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू कर लेता है और एक ही पंच में उसे मारकर फेंक देता है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंकाकर जाकर दीवार से टकरा जाता है और बाइजिन वो मैच काफ़ी आसानी से जीत जाता है, जिससे सोंगकिन की तो काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है और वो सोचते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पर स्टेज पर बाइजिन कहता है कि लगता है कि उसके पास फाइट करने का और ताकत नहीं है, इसलिए रेफरी विनर को अनाउंस कर दीजिए। रेफरी उससे कहता है कि तुमने उसे कुछ ज़्यादा जख्मी कर दिया है। बाइजिन माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि वो रूल को वायलेट करके बैंड सब्सटेंस को ले लेगा और उसका ऐसा हालत हो जाएगा, और मेरा ताकत फाइट के बीच में बढ़ा है, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ये सुनकर रेफरी सोचता है कि ये बंदा हाल ही में प्रोफेशनल बना है ना, जो पावर वो अभी दिखाया है कहीं वो ई रैंक के पीक में तो ब्रेक थ्रू नहीं कर लिया है ना? नहीं, देखकर तो डी रैंक लग रहा है। तभी लुओ वे उठकर उस पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी जिस जगह पर बाइजिन अटैक किया होता है वो जगह पर काफ़ी जोर से उसे चोट लग जाती है, जिससे वो खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। इसीलिए जल्दी जल्दी रेस्क्यू टीम को बुलाया जाने लगा होता है। वहीं पर बाइजिन स्टेज पर से नीचे उतर
करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं कभी भी अपने दुश्मनों पर इजी नहीं जाता हूँ, लेकिन लुवो का अभी भी कुछ काम है इसलिए मैंने उसे जान से नहीं मारा है। बाइजिन को जाता देखकर सभी लोग उससे डरने लगे होते हैं और उसी के बारे में बकवास ना करके उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। अब इसी के साथ अगले सीन में वॉरियर गिल्ड को दिखाते हैं, जहाँ पर दुआन गिल्ड मास्टर से मिलकर आ रहा होता है और वो बाइजिन को देखने जाने वाला होता है, लेकिन उस पर सोंगचान के लोग पहले से नज़र रखे होते हैं और उसका बाहर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसे बाहर आता देखकर और टाइम को कैलकुलेट करने पर उनके हिसाब से अब तक बाइजिन का काम तमाम हो गया होगा, इसलिए उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग दुआन को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिए होते हैं और इसी के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वो दुआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब देखकर दुआन उनसे पूछता आखिर ये सब क्या नाटक तुम लोग कर रहे हो। चेन उससे कहते हैं कि हमारे गिल्ड का जीनियस बाइजिन का अवेकन हुए कितना टाइम हुआ है, तुमने उससे अच्छे से प्रोटेक्ट ना करके एक्सचेंज इवेंट में आखिर तुमने उसे पार्टिसिपेट कैसे करने दे दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसका अपोनेंट के पास में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और अभी मुझे न्यूज़ मिला है कि बाइजिन मारा गया है। ये न्यूज़ सुनकर दुआन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसे उसकी बातों पर विश्वास होता ही नहीं है। वहीं पर चेन अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों को दुआन को अरेस्ट करने के लिए बोलकर कहता है कि मुझे शक है कि दुआन का कुछ अल्टेरियन मोटिव रहा होगा, इसलिए वो हमारे गिल्ड के जीनियस को मरने के लिए भेज दिया था। हम इस मैटर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमारे जीनियस का बदला जरूर लेंगे। और इसी के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में फिर से उनके एक्सचेंज इवेंट को दिखाते हैं, जहाँ पर बाइजिन को विनर घोषित कर दिया गया होता है और सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा फेमस हो गया था। उसे देखकर आर्चर गिल्ड वाला यानी कि लिंसी का बटलर कहता है कि वो बच्चा तो सच में इवेंट को डोमिनेट करके टॉप स्पॉट जीत गया है, वॉरियर गिल्ड वाले को तो सच में गोल्ड मिल गया है। इतना बोलकर वो लिंसी से कहता है कि गोल्ड लेवल का फिलो प्रोसेसर होने के कारण तुम्हें भी मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा परफॉर्मेंस के साथ में वॉरियर गिल्ड जरूर एक एक्सेप्शन बनाकर बाइजिन को आने वाला डॉन फोर्टेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेगा। लिंसी हैरानी से कहते हैं डॉन फोर्टेस में? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। बाइजिन तो अभी अभी अवेकन किया है और उसमें पार्टिसिपेट करना तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके जवाब में वो कहता है कि बिना हथौड़े के मार खाए एक लोहा शेप नहीं ले सकता है। एक प्रोफेशनल होने के कारण सिर्फ डिफ़िकल्टी चैलेंज ही उसका ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अगर वो आर्चर गिल्ड में होता तो मैं उसके लिए ज़रूर एक एक्सेप्शन बनाता। इसके बाद अगले समय बाइजिन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो टैक्सी से जाते हुए उन स्पिरिचुअल पर्सन को अपने बेबी ट्री को खिला रहा होता है और सोचता है कि इस स्पेशल पॉकेट का डिज़ाइन बहुत ही बेकार है, इसे जल्दी से मॉडिफाई करना पड़ेगा। वॉरियर गिल्ड को पता नहीं कि मैंने फर्स्ट प्लेस को जीत लिया है, इसलिए इतना जल्दी चला जाऊँगा तो जरूर दुआन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा और शायद वो मुझे खुश होकर कुछ और रिवॉर्ड दे देगा। तभी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी मार्शल अरीना को छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्या एक्सचेंज इवेंट तुम्हारे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था क्या। बाइजिन रिप्लाई में कहता है कि एक्सचेंज इवेंट खत्म हो गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वो ड्राइवर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या खत्म हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, पिछले इवेंट तो शाम तक चला था, कभी कभी तो रात भी हो जाती थी, तो इस बार इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। वैसे फर्स्ट कौन आया है। बाइजिन उसके बातों में कोई भी इंटरेस्ट ना लेते हुए कहते हैं कि फर्स्ट मैं आया हूँ। ये सुनकर वो ड्राइवर फिर से थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे उसके बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन उसका दिल रखने के लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और सोचते हैं कि जरूर ये बंदा उन जीनियस को देखकर स्टिमुलेट हो गया होगा, इसलिए जल्दी से वापस जाकर ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बारे में सोच रहा होगा। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइजिन वॉरियर गिल्ड में पहुँच गया होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा होता है और उतने सारे लो इंफोर्सर्स को देखकर बाइजिन सोचने लगा होता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे वॉरियर गिल्ड के लोग दुआन को बचाव कर रहे होते हैं। वो सब देखकर चेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि दुआन हमारे जीनियस को मारने की कोशिश करने में सस्पेक्टेड पाया गया है, क्या तुम लोग डाउन सिटी के लो इन्फोर्सर्स को रजिस्ट करना चाहते हो। वॉरियर गिल्ड के लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि फालतू को बकवास करना बंद करो, दुआन हमेशा गिल्ड के जीनियस को अच्छे से ख्याल रखता है, वो कभी भी किसी भी जीनियस को जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाएगा। लो इन्फोर्सर्स की टीम हमारे बातों पर विश्वास कीजिए, जरूर कोई है जो कि दुआन को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए चेन की वन साइडेड बातों पर यकीन मत कीजिए। ये सुनकर बाकी के मेंबर भी आवाज़ उठाने लगे होते हैं। वहीं पर उनकी बातें सुनकर लो इन्फोर्सर्स डिपार्टमेंट के एक्शन टीम का थर्ड लीडर, जिसका नाम वान दुआन होता है, वो कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि बाइजिन जीनियस एक्सचेंज इवेंट में मारा गया है, इसलिए सभी सबूत दुआन जे की तरफ इशारा कर रहा है। अगर तुम लोग इसी तरह से रजिस्ट करते रहोगे तो रूथलेस होने के लिए हमें ब्लेम मत करना। ये बोलने के बाद भी उन दोनों ग्रुप के बीच का टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगा होता है। तभी दुआन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इसमें इंटरफेयर मत करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वहाँ पर जाकर मुझे एक फेयर जजमेंट मिलेगा। अगर तुम लोग रजिस्ट करते रहोगे तो हमारा गिल्ड का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन अब उनके पास उनका बात मानने के अलावा में और कोई चारा नहीं होता है। वहीं पर अपना जीत देखकर चेन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लेकिन
लेकिन तुम्हारे चार्जेस को मैंने फैब्रिकेट नहीं किया है, ये इरिफ्यूटेबल एविडेंस है जिससे कि कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो ही रहे होते कि तभी कोई आकर उसे एक पंच मार देता है जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन जल्दी ही वो खुद को किसी तरह से संभालते हुए थोड़ा सा मुश्किलों से कहता है कि तुम लोग लॉ इन्फोर्सेस की ड्यूटी में खलल डाल रहे हो, कैप्टन वन जल्दी से उन सभी को अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन कोई भी उसका बात सुनते ही नहीं है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर किसी स्टैचू की तरह खड़े रह गए होते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।